यस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूड। और कल हमने मैक्सिमम बेसिक कवर कर लिया, क्योंकि जिन्होंने भी कल मेरे साथ 5 एग्जाम्पल्स किए थे, तो उन्हें ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पहले नॉर्मल वेरिएट कैपिटल एक्स को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कैपिटल जेड में कन्वर्ट करना कितना जरूरी है, क्योंकि जो पीछे टेबल मिलेगी वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कैपिटल जेड के अकॉर्डिंग मिलेगी, और पीछे टेबल से हमें एरिया। एक जरूरी कॉल बीच में उठाया था बेटा, एक बार बता दीजिए, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6। कल हमने 5 एग्जाम्पल कर लिए थे और आज हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 से। और आगे के एग्जाम्पल सीखने के लिए पहले 5 एग्जाम्पल आने बहुत जरूरी हैं। रमेश ने 800 मार्क्स स्कोर किए। जो एवरेज स्कोर था बैच का वो 700 मार्क्स था, तो एवरेज मीन होता है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 180 था। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी है, देखो क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया। फाइंड आउट हाउ वाज रमेश स्कोर्ड कंपेयर्ड टू इट्स बैचमेट्स इन द होल डिस्ट्रिक्ट। मतलब मुझे ये बताना पड़ेगा कि रमेश से पीछे कितने बच्चे हैं, या मुझे ये बताना पड़ेगा रमेश से आगे कितने बच्चे हैं। मतलब मुझे रमेश की पोजीशन को डिस्ट्रिक्ट में डिस्कस करना है। रमेश स्कोर्ड कंपेयर्ड टू हिज बैचमेट्स इन द होल डिस्ट्रिक्ट। तो कल के 5 एग्जाम्पल से थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया। तो देखो, मैं यदि ये पता लगा लूं कि 800 नंबर से कम कितने बच्चे के हैं, रमेश के 800 नंबर है, तो यदि मैं ये पता लगा लूं 800 से कम कितने बच्चों के मार्क्स हैं, तो मुझे ये पता चल जाएगा रमेश की पोजीशन डिस्ट्रिक्ट में, रमेश कहाँ स्टैंड करता है। अब आपको पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता करने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ पैकेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट पता करने के लिए क्या करते हैं, वो वाली प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल पैकेट से, टोटल बॉक्सेस से। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी टोटल बच्चों से। पता है हमें कितने बच्चे हैं, ढूंढते हैं, क्वेश्चन में दिया होगा 300 स्टूडेंट्स हैं। तो यदि मैं इस वाली प्रोबेबिलिटी का जो मेरा आंसर आएगा उसे 300 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो क्या मिलेगा मुझे, किन बच्चों का नंबर मिलेगा, नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट्स जिनका स्कोर, जिनके मार्क्स 800 से कम आए। तो है तो कुछ कुछ कल जैसा ही, बट क्वेश्चन में लैंग्वेज में ट्विस्ट है। हमसे पूछा है रमेश के मार्क्स को कंपेयर करो डिस्ट्रिक्ट में बाकी बच्चों के मार्क्स से, मतलब रमेश डिस्ट्रिक्ट में कहाँ स्टैंड करता है, ये क्वेश्चन है। तो मैं पता कर रही हूँ, अब सबको पता है कैपिटल एक्स से तो टेबल होगा नहीं, ये तो नॉर्मल वेरिएट है, तो इसे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में पता कर लो, कल का फॉर्मूला रिवाइज कर लो। कैपिटल एक्स को जेड में कन्वर्ट करने के लिए कैपिटल एक्स में से म्यू माइनस किया जाता है डिवाइडेड बाय 180। चलो भाई, मुझे जरा आप अपनी कॉपी से कैपिटल जेड बताइएगा, क्या आया, 100/180 डेसिमल में बता दो, क्योंकि बिना डेसिमल के तो मैं कैसे टेबल देखूंगी। Solve it and tell me the value in decimal up to 2 places of decimal. मैम 0.56। Very good. 0.56। अब सबको मालूम है कि मैम ने जेड में कन्वर्ट कर लिया है और लेस है,
चलो हमने तो कल सारे क्वेश्चन डायग्राम से करे बेटा. वी हैव डन ईच एंड एवरी क्वेश्चन यूजिंग द डायग्राम. तो मतलब मुझे ये एरिया चाहिए और पेज नंबर 706 पे जो टेबल है वो ये एरिया दे देती है अपने आप. और टेबल कैसे देखनी सीखी थी कल, बोलो. 0.5 का किसके अंडर देखूंगी, बताओ बेटे. कल तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए. वेरी गुड. 0.06. तो 0.5 का 0.06 के अंडर यहाँ पे जो वैल्यू है वो मुझे आप बताएंगे टेबल में से देखकर. सबको टेबल देखनी आ गई. कल तो तुम लोग बहुत जल्दी जल्दी टेबल में से वैल्यू बता रहे थे. कल का रेस्पॉन्स टू गुड था. 0.7123. 0.7123. अब मैं पता करना चाह रही हूं उन बच्चों का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड रमेश से कम मार्क्स, लेस देन 800. हु स्कोर्ड लेस देन 800. रमेश से कम कितने बच्चों के नंबर आए. तो सबको पता है प्रोबेबिलिटी इज मल्टीप्लाइड बाय द टोटल आउटकम. टोटल आउटकम है 300 और इनका मल्टीप्लाई आएगा 213.69 विच इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 214. तो अब बताओ मुझे रमेश के मार्क्स. अब मैं क्या आंसर स्टेटमेंट लिखूं. अब मैं लिखूंगी रमेश 214 बच्चों से ऊपर है. अब इसको थोड़ा इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश में लिख दो. 300 बच्चों ने जिन्होंने एग्जाम दिया उनमें से रमेश की पोजीशन 214 बच्चों से अच्छा है. रमेश डिड वेल देन 214 स्टूडेंट्स. इनकी लैंग्वेज पढ़ते हैं. Hence we can say that Ramesh did better. Better word ज्यादा अच्छा लगा. Ramesh did better than 214 बच्चे. तो रमेश ने 214 बच्चों से बेटर परफॉर्म किया क्योंकि 214 बच्चों के मार्क्स 800 से कम है. और ये जो हमने काम किया है हमने तो कल इससे भी टिपिकल क्वेश्चन किए. लेस देन वाले क्या, ग्रेटर देन वाले क्या, नेगेटिव क्वांटिटी वाले क्या. तो ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है. तो बस क्वेश्चन की लैंग्वेज में ट्विस्ट था. क्वेश्चन बिल्कुल कल जैसा ही है लगभग. और डायग्राम इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सुधा के, शैल आई वेट. सुधा के पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करके मैं रुक जाऊंगी. यू टेक योर टाइम. सुधा के 420 मार्क्स आए. उसी बैच के बच्ची है सुधा. उसके 420 नंबर आए. तो बताइए उसकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या विचार है. ये तो दोनों पार्ट सेम हो गए. अब हमें सुधा की परफॉर्मेंस बतानी है कि सुधा कितने बच्चों से बेटर है. तो सेकंड पार्ट तो बिल्कुल बेटा फर्स्ट की तरह कर दो. उन बच्चों का नंबर ढूंढो जिनके नंबर 420 से कम आए. 420 माइनस 700 अपॉन 180. चलो भाई जिनकी कैलकुलेशन फास्ट है मुझे z की वैल्यू डेसिमल में बता दो टू प्लेस तक. -1.56. 1.56. अब नेगेटिव वाला कल भी सिखाया था, आज दोबारा सीखेंगे बेटे. नेगेटिव वाला दोबारा सीखेंगे. -1.56. अब जो हमारे पास टेबल है उसमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव है. पॉजिटिव से नीचे का एरिया आता है. तो हमने ये कैसे सीखा था कि दिस एरिया इज इक्वलेंट टू दिस एरिया. 1 - 1.56 + 1.56. दिस एरिया इज इक्वलेंट टू दिस एरिया. और ये एरिया कैसे निकालोगे बेटा. ये एरिया कैसे निकालोगे शेडेड. टोटल माइनस टोटल एरिया 1 होता है उसमें से ये घटा दोगे. चलो लेस में आपने लेटर एफ लिखना डायरेक्ट. ये तो रिकॉल करवाया, डायरेक्ट भी कर रखे हैं हमने क्वेश्चन. लेस में कैपिटल एफ लगा दो. प्रोबेबिलिटी विल बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एफ. प्रोबेबिलिटी विल बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एफ. और ये हमने सीख रखा है 1 - f. और देखो वहीं आ गए. जो हमने डायग्राम से अंदर तक का बेसिक सीखा था वहीं आ गए. तो हमने रट रखा है वेल एंड गुड. क्या रट रखा है हमने. f ऑफ -z इज इक्वल टू 1 - fz. बट वो आता कैसे है वो हमने ऐसे डायग्रामेटिकली सीखा था कि ये एरिया बिल्कुल इस एरिया के इक्वल है. पेज 706 पे ये वाला एरिया भी नहीं है.
पेज 706 पे ये लेफ्ट वाला एरिया है, तो कंप्लीट एरिया 1 में से यदि मैं ये लेफ्ट वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो वो वाला शेडेड एरिया आ जाएगा, और ये शेडेड एरिया और ये शेडेड एरिया तो सेम है ना। तो हमने थोड़ा सा बेसिक रिवाइज कर लिया, वरना ये तो तुम्हें सबको आता ही है बहुत अच्छे से। अब किसकी टेबल किसके अंडर, 1.5 की टेबल किसके अंडर देखो, 0.0. दोबारा बोल वृंदा, कोई और? 0.06. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देखो कोई टेबल और वैल्यू बोलो। 0.9406. 0.9406 सब्ट्रैक्ट, अच्छा इन्होंने तो नेगेटिव वाली टेबल उठा रखी है, वो एग्जाम में शायद ना दे। एक टेबल में पीछे ये वाला भी आंसर दे रखा है डायरेक्ट, बट हम लोग सारी एक्सरसाइज कौन सी टेबल से कर रहे हैं बेटा, 706। तो आप इन्हें घटा दीजिए, तब आपका आंसर इनसे मैच होगा। बोलो राधिका क्या आया घटा के, 594। इन्होंने वो नेगेटिव वाले पेज की टेबल देख ली, शायद 707 पर है, बट हमें सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल में केवल और केवल कौन सी टेबल गिवन है, सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल में ये वाली टेबल गिवन है। तो मुझे उम्मीद है बोर्ड भी शायद यही टेबल देगा, और यदि बोर्ड ने इसकी वैल्यू डायरेक्ट दे दी, मजे। देखो बेटे आप ना ब्रैकेट देखना, इसकी टेबल वैल्यू दे दी डायरेक्ट, क्योंकि टेबल ना दे क्या पता वो वैल्यू दे, तो ये ले लेना। मान लो उन्होंने f1.56 की वैल्यू दी, तो तुम्हें पता है कि इसको 1 माइनस लिखते हैं। अरे ब्रैकेट में वो जो वैल्यू देंगे, यदि तुम्हें डायग्राम की नॉलेज है तो तुम ब्रैकेट की वो गिवन वैल्यू बड़े आराम से यूज करोगे, है ना। बस बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। चलिए अब कैसे पता लगाऊं वो बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 420 marks is equal to probability multiplied by 300 बच्चे, and it will come out to be equal to 17.82, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 18 बच्चों के। तो इसका मतलब कितनी गंदी पोजीशन है सुधा की, सुधा ने केवल 18 बच्चों से अच्छा किया, उससे नीचे केवल और केवल 18 बच्चे हैं, क्योंकि मार्क्स भी तो देखो कितने कम है, 1000 में से 420, इसलिए उसका कंपैरिजन इतना पुअर हुआ कि वो केवल 18 बच्चों से ऊपर है। शी डिड बेटर देन ओनली 18 स्टूडेंट्स। तो देखा जाए तो पार्ट 1 और पार्ट 2 तो एग्जैक्टली सेम निकले। अब पार्ट 3 है थोड़ा सा डिफरेंट, आप ये दोनों पार्ट कीजिए, फिर पार्ट 3 करते हैं। जो कर चुके हैं दोनों पार्ट वो पार्ट 3 में दिमाग लगाएं। अब देखो इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी क्या आई थी, प्रोबेबिलिटी आई थी 0.7123, मतलब क्या नाम था बच्चे का, राकेश, रमेश, मतलब रमेश ने 71.23% बच्चों से अच्छा किया।
ये हो गई बच्चों का नंबर परसेंटेज में, और ये हो गया बच्चों का नंबर जो भी आया था। इसमें क्या कहोगे? सुधा ने केवल और केवल 5.94% बच्चों से अच्छा किया, और जब इस परसेंटेज को बच्चों में कन्वर्ट किया तो बच्चे आए 18 बच्चे। तो थर्ड पार्ट में बेटा ये परसेंटेज दे रखी है, थर्ड पार्ट में ये परसेंटेज दे रखी है। अभय ने 44.83% बच्चों से अच्छा किया। तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है बेटे, 0.4483 इतना अपॉन 100। देखो परसेंटेज से प्रोबेबिलिटी बना लो। बच्चों का नंबर नहीं दिया, बच्चों की परसेंटेज दे दी, और परसेंटेज से प्रोबेबिलिटी आ गई। अब मुझे अभय के नंबर पता करने हैं, अभय के नंबर पता करने हैं, मुझे कैपिटल एक्स पता करना है। सुधा के 420 नंबर थे, रमेश के 800 नंबर थे, मुझे बेटा ये कैपिटल एक्स पता करना है। तो कैपिटल एक्स तो मैं तब पता करूंगी जब कैपिटल जेड पता चले। तो बस काश मुझे ये पता चल जाए कि ये कौन से जेड की प्रोबेबिलिटी है, काश मुझे ये पता चल जाए एफ कौन से जेड की ये प्रोबेबिलिटी है, तो वो कैपिटल जेड हो जाएगा। फिर मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगी, और यहां जो मुझे कैपिटल जेड पता चलेगा वो मैं यहां भर दूंगी, सॉल्व करके कैपिटल एक्स आ जाएगा। कौन होगा कैपिटल एक्स? अभय के मार्क्स। ये है थर्ड पार्ट, बहुत डिफरेंट। थर्ड पार्ट जैसा हमने कल कोई नहीं किया। पार्ट 1 और पार्ट 2 में कैपिटल एक्स गिवन था, जिसमें तुमने कैपिटल जेड निकालकर प्रोबेबिलिटी निकाल ली। थर्ड पार्ट सारा उल्टा है। थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी गिवन है, आप प्रोबेबिलिटी की मदद से कैपिटल जेड पता करोगे, और फिर आप कैपिटल जेड की मदद से कैपिटल एक्स पता करोगे। ठीक है, चलो अब एक और पंगा। वो पंगा ये, पेज नंबर 706 पर ये वैल्यू ही नहीं है 4483। देखो शुरुआती 0.5 से है, शुरुआती 0.5 से है, फिर 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.9। पेज नंबर 706 खोलो, इसमें कहीं प्रोबेबिलिटी, ये वाली प्रोबेबिलिटी कहीं है ही नहीं 0.4483। जरा बताओ इससे क्या आइडिया हुआ? तो मैम बोलो क्या मैम? हाँ यस, यदि मैं नेगेटिव वाले पेज पे चली जाऊं, जो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि बोर्ड देगा, फिर बोर्ड हमें वैल्यू देगा। पेज नंबर इससे बिफोर वाले पेज पे जाओ, बिफोर वाले पेज पे जाओ, देखो इधर कौन होती है जीरो के इधर? नेगेटिव वैल्यूज। इस वाले पेज पे ढूंढ के देखना 0.4483 कहीं है क्या? मिल गया? मुझे भी -0.1 का 0. माइनस कहाँ ढूंढू बेटा, दोबारा बोलना। लास्ट सेकंड लाइन -1 लास्ट का सेकंड माइनस, 0.3. हाँ ओ भाई इन्होंने पीछे से ही दिया डिजिट, ये 4483, 4482 क्यों नहीं दे दिया? है ही नहीं पीछे 4482, तो डिजिट भी ऐसी ही मिलेगी आपको। तो -0.1 का 0.03 के अंडर मिला, -0.1 का 0.03 के अंडर मिला। तो यानी z क्या रहा होगा जिसकी वैल्यू ये मिली होगी 0.4483? क्या z रहा होगा बोलो? माइनस, हाँ हाँ गलत बोला, दोबारा बोल, 1.3 नहीं, हाँ 0.13 रहा होगा z। 0.13 का ही तो देखोगे बेटा, 0.1 का 0.03 में, तो z क्या रहा होगा? -0.13। तो -0.13 कैपिटल एक्स हमें पता नहीं, मीन 700, और ये जो कैपिटल एक्स की वैल्यू आएगी ये अभय के नंबर आ जाएगी। तो थर्ड पार्ट में फर्स्ट और सेकंड से उल्टा हो गया। फर्स्ट और सेकंड में बच्चे के नंबर दे रखे थे, प्रोबेबिलिटी हमने निकाली। थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बच्चे के नंबर हम निकालेंगे। तो पहले हम कैपिटल जेड पता लगाएंगे, फिर कैपिटल जेड से। और अभी तक चारों सालों में टेबल नहीं दी, ब्रैकेट में वैल्यू दी है। अभी तक 4 साल के पेपर मैंने देख लिए, कोई टेबल नहीं दिया आज तक भी उन्होंने। बट हमें टेबल देखनी सीखनी होती है, क्योंकि कब हवा का रुख बदल जाए कुछ नहीं पता।
तो कल हमने इसीलिए नहीं किया बेटा एग्जाम्पल 6, हमने एग्जाम्पल 5 के बाद इसीलिए एकदम क्लास रोक दी थी। देखो जरा कितना टाइम लगा एग्जाम्पल 6 करने में। अब थोड़ा 8th एग्जाम्पल समझने में दिक्कत आएगी, उसके बाद 9, 10, 11, 12 बहुत इजी। 8th एग्जाम्पल में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है, उसके बाद 9, 10, 11, 12 सारे के सारे एग्जाम्पल बहुत आसान। 7 हमने कल कर लिया था, 7 वी हैव डन यस्टरडे। 8 में और एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट। बस ये 2 एग्जाम्पल थोड़े यूनिक हैं, इसके अलावा ईच एंड एवरी एग्जाम्पल इज इजी। चलिए 31 आर्टिकल्स, 45 से कम की प्रोबेबिलिटी है 31%। 31% को क्या लिख दूं, प्रोबेबिलिटी को 31% को क्या लिख दूं, 0.31। किसकी प्रोबेबिलिटी है ये, 45 से कम आर्टिकल। ये जेड नहीं है, क्वेश्चन में किस पे अंडरलाइन करवाती हूं मैं हमेशा, नॉर्मल पे। नॉर्मल पे अंडरलाइन कर लो। नॉर्मल से क्या समझ में आता है, ये कैपिटल एक्स की वैल्यूज है, और स्टैंडर्ड नॉर्मल से क्या समझ में आता है, कैपिटल जेड की वैल्यूज है। नॉर्मल का वेरिएट कैपिटल एक्स, स्टैंडर्ड नॉर्मल का वेरिएट कैपिटल जेड। और हमें गिवन है कैपिटल एक्स ग्रेटर देन 64.8। अब देखो कहां फंसेंगे, मीन और सिग्मा बताना बेटा, क्वेश्चन का मीन और सिग्मा। यही निकालना है, अच्छा ओके। तो यानी 2 इक्वेशन बनानी है ना, मीन और सिग्मा निकालना है। अब मैं टेबल को यूज कर ही नहीं सकती 45 में, जेड में यूज होता है टेबल। तो मैं एक्स की जगह क्या लिख दूंगी, z इज इक्वल टू एक्स माइनस सिग्मा अपॉन म्यू। तो इस वाले x को मैंने इस x की जगह भरा, तो z की वैल्यू आई x माइनस सिग्मा अपॉन म्यू, एफ जेड। एफ जेड 0.31 को अब टेबल में देख के, अच्छा 0.31 फिर नहीं मिलने का टेबल में, क्योंकि टेबल में कहां से शुरुआत है, 0.5 से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर दोबारा नेगेटिव वाली टेबल पे चले जाओ, फिर दोबारा नेगेटिव वाली टेबल पे चले जाओ। 0.31 नेगेटिव वाली टेबल से बोल दो, कहीं ना कहीं मिलेगा, नहीं तो उसके आसपास ढूंढ लेना। एग्जैक्ट 0.31 नहीं मिला तो 0.31 के आसपास ढूंढ लेना। मैम हाँ बेटा। आपने x माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों करा है? गलती से, वृंदा इसे बोलते हैं गलती से। हाँ हिमांशी क्या मिला, बुक में तो -0.5 है, मतलब सॉल्यूशन में देखा मैंने, इन्होंने -0.5 दे रखा है। देखना -0.5 का 0.00 के अंदर इन्होंने सही दे रखा होगा। देखो टेबल, ऑनलाइन वाले बताना 0.31, बुक वालों ने यहाँ दे रखा है -0.5। सही है क्या बुक में आंसर,
नेगेटिव वाली टेबल पे पहुंच जाओ बेटा। -0.5 देखो कितना सही है। देख हिमांशी, -0.5 का 0.00 के नीचे है 0.3085। 0.3085 बेटा 0.31 ही तो हुआ ना। नियरेस्ट ढूंढो, नियरेस्ट। 0.3050 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 0.3050 से तो 85 ज्यादा नियरेस्ट हुआ ना 0.31 के नियरेस्ट, क्योंकि एग्जैक्ट 0.31 पीछे है नहीं। बोलो वृंदा, नतांशी, एवरीवन। ये आगे चलूं क्या? कुछ रिस्पॉन्स? अब जैसे उसमें था रमेश के मार्क्स 800 से कम, तो तुमने यहाँ z लेस देन 800 से जो वैल्यू आई थी, 800 से जो वैल्यू आई थी वो यहां भर दी थी। मैंने भी वही करा। प्रोबेबिलिटी z लेस देन कैपिटल X की वैल्यू नहीं मतलब कैपिटल X 45, कैपिटल X से जो वैल्यू आई z की वो मैंने यहां भर दी। यहां आप क्या भरते हैं? कैपिटल X को 800 भर के जो फॉर्मूले से वैल्यू आती है वो यहां भरते हैं। अब मैं इस वैल्यू को सॉल्व नहीं कर पा रही हूं, तो मुझे ये इतनी भयंकर वैल्यू यहां भरनी पड़ेगी ना। तो अब ये क्या मिला? 0.31 इसका आंसर मिला। f ऑफ -0.5 का आंसर मिला। निष्ठा, यस और नो? Yes. ये -0.5 किसका आंसर मिला? यहाँ पे आ जाओ। ये 0.4483 किसका आंसर मिला था? अभी करके चुके हैं। 0.4483 किसका आंसर मिला था? f ऑफ इस डिजिट का। तो -0.5 किसका आंसर मिला? f ऑफ दिस डिजिट का। अब दोनों f कंपेयर कर लो। अच्छा, p को पहले f बना दो। प्रोबेबिलिटी z लेस और इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो। कल एक दो बच्चा एब्सेंट था, उन्हें काफी तकलीफ हो रही होगी, तो कल की रिकॉर्डिंग देखने के बाद वो तकलीफ दूर हो जाएगी। एंड 8 के बाद 9 से क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि 9 से क्वेश्चन कल जैसे आ जाएंगे, एग्जाम्पल 9 से। अब यहाँ पे ग्रेटर का पंगा, ग्रेटर का पंगा। प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर की तो टेबल ही नहीं है पीछे, लेस की टेबल है दोनों। तो 64 को z में कन्वर्ट कर दो, 64 को z में कन्वर्ट कर दो। ग्रेटर को लेस में कैसे कन्वर्ट करते थे बोलो? 1 माइनस f। पहले प्रोबेबिलिटी लिख लो, प्रोबेबिलिटी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ग्रेटर को लेस में कन्वर्ट कर देते थे। पूरा डायग्राम से सिखा रखा है कि ग्रेटर को डायग्राम दोबारा देख लो। मान लो मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, तो इसे क्या लिख देंगे? कंप्लीट एरिया 1 माइनस लेस वाली वैल्यू। मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, ग्रेटर वाली चाहिए, ग्रेटर वाली। तो इसे क्या लिख देंगे? कंप्लीट एरिया 1 माइनस लेस वाली वैल्यू। सब डायग्राम से हमने सीख रखा है। और लेस और जेड और पी को किस में लिख देते हो आप? कैपिटल एफ में। मुझे मजबूरी हो गई ये सब इतनी मेहनत करने की। 1 माइनस 0.08 बता दो और एफ को उधर भेज दो, क्योंकि जो टेबल मिलेगी वो लेस की मिलेगी। पीछे दोनों पेज पे लेस की टेबल है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पीछे दोनों टेबल लेस की हैं। 1 में से ये घटा के बताना क्या आया? 1 में से 0.08 सब्ट्रैक्ट कर दो, 0.92। अब 0.92 को फिर दोबारा टेबल में ढूंढना है, कितना? f। फिर मैं दोनों f को कर दूंगी कंपेयर। 0.92 तो कौन से पेज पे मिलेगा? सेकंड पेज पे, क्योंकि 0.5 से बड़ी वैल्यूज सेकंड पेज पे हैं, 0.5 से छोटी वैल्यूज फर्स्ट पेज पर है। 0.5 से बड़ी वैल्यू है ये 0.9। आसपास देखो 0.92 के आसपास।
मैम -1.3 के 0.0 दोबारे बोलवानी, क्या कह रही है बेटा? मैम 0.9 -1.3 के कॉलम में 0.03 के अंडर। वानी बेटा 0.92 नेगेटिव वाले पेज पे कैसे मिल सकता है? 0.5 से बड़े नंबर तो पॉजिटिव वाले पेज पे मिलेंगे ना वानी। कैसे ढूंढ लिया तूने 0.92 नेगेटिव वाले पेज पे? 1.4 का 0.0। हाँ 1.4। वानी मेरी बात आई बेटा समझ? गलती हो गई। कोई बात नहीं, कोई नहीं, इट्स ओके। ये बन गई इक्वेशन 2। अब आपके पास क्लास 10th की तरह म्यू और सिग्मा में दो इक्वेशन है। अब वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन की मेहनत वो आपके जिम्मे, ये समझ में आएगा। और हाँ भाई, अब एक काम करते हैं, ये दोनों बॉक्सेस आप घर पर सॉल्व करना। सिग्मा और म्यू तो आप निकाल ही लोगे, बट कल से तो रिवीजन शुरू है, बट कल मैं एक बार एग्जाम्पल 8 दोबारे करा दूंगी, रिकॉल करा दूंगी कल। और एग्जाम्पल 8 जैसा एक्सरसाइज में से ढूंढ कर देना। जब हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन अनसॉल्व आएगा और हमने ऐसा क्वेश्चन अनसॉल्व कल कर लिया, तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। 8 जैसा मैं एक कल और लेना चाह रही हूं, क्योंकि 8 वाकई ही अपने आप में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसा एग्जाम्पल आज तक भी बोर्ड्स ने दिया नहीं है कि टेबल कंपेयर करके टेबल से जेड की वैल्यू उठाना। अभी तक चारों सालों में ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें हमें जेड पता हो और टेबल से प्रोबेबिलिटी उठाते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर आया है, रेयर आया है नहीं, अभी तक नहीं आया है कि प्रोबेबिलिटी पता हो और बच्चा जेड की वैल्यू उठा रहा है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, बट हम तो करेंगे, छोड़ नहीं सकते, करना ही है एट एवरी कॉस्ट। तो अभी आप 8 का सिग्मा और म्यू की जगह छोड़ो बेटा, और एग्जाम्पल 9 से सीखो। थोड़ा 9 to 12 करके जो ये कॉन्फिडेंस डाउन हुआ होगा 8 में, वो अप हो जाएगा। और कुछ लोगों को तो 8 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैम ठीक है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो हमने पीछे टेबल में ढूंढ लिया कि ये कौन से जेड की प्रोबेबिलिटी है, और जेड को जेड से कंपेयर कर दिया, नॉट अ बिग डील। चलिए एग्जाम्पल 9 पर आ जाइए। देखिए एग्जाम्पल 9 कितना इजी है। म्यू भी पता है, सिग्मा भी पता है, प्रोबेबिलिटी बताइए जिन उन बच्चों का वेट जिनका 45 से कम है। लो भाई हो गया क्वेश्चन, कर दो जेड में कन्वर्ट। जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा -2.5 -2.5। पी जेड और लेस को हटा के कैपिटल एफ आ जाता है, और एफ ऑफ माइनस जेड -FZ होता है। डायग्राम से बहुत समझाया, कल पूरी क्लास हमने डायग्राम से करी। अब आप 2.0 का 0.00 के अंडर ढूंढ के बता दो। कितनी जल्दी हो गया पार्ट 1। ये तो हिमांशी कल की तरह है बिल्कुल, है ना? एक्स को जेड में कन्वर्ट किया, पी जेड लेस को एफ बनाया, और एफ माइनस जेड की प्रॉपर्टी लगा दी, 1 माइनस एफ जेड। 2.0 का 0.00 के अंडर। बोल बेटे। नो, बुक में अलग है, दोबारे देख बेटा। 0.9772। 0.938 0.99 38
दोबारा देखी मानसी, कहाँ देख लिया बेटा? 9772। कहाँ पे? 2.0 का 0.0 में। तो फिर बुक में गलत है, बुक में तो 0.9938 है, मैं भी एक बार चेक कर लूं। तो बुक के सॉल्यूशन में गलत है फिर बेटा, मैं भी एक बार चेक कर लेती हूँ। 2.0 का 0.00 में, इन्होंने तो 0.01, इन्होंने तो पता नहीं 0.9938, तो पूरी लाइन में कहीं नहीं है, पूरी लाइन में कहीं नहीं है। तो हिमांशी आपने सही बोला था, है ना? हाँ, तो 2.5 देखो, का है 0.9938। अच्छा 2.5। 2.5 का ही तो देखेंगे, यहाँ तो मैं गलत हूँ बेटा। 2.5 का ही तो देखते हैं, पहली 2 डिजिट का ही तो देखते हैं, फिर ऊपर यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 लगाते हैं। किसी ने मुझे टोका क्यों नहीं? हो जाती है टीचर से भी कई बार गलती। आपको मुझे टोक देना चाहिए था कि मैम आप 2.0 का क्यों देख रहे हो, आपने ही तो सिखाया है 2.5 का देखते हैं। चलो भाई सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड डन, एंड डन। प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, निकाल दी प्रोबेबिलिटी। ये आपको चारों पार्ट इतने ही आसान लगेंगे। वेट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी बताइए जिनका वेट 54 से ज्यादा है। ग्रेटर आ गया कोई बात नहीं, ग्रेटर को लेस बनाना हमें आता है, अभी अभी बनाया हमने। ग्रेटर को लेस बनाना हमें आता है। इसका z बता दो। z 54 माइनस 50/2। अरे इसका 2। z तो बहुत आसान है, 2। ग्रेटर को लेस बनवा दो, 1 माइनस z लेस देन 2, ग्रेटर 2 बन गए, ग्रेटर लेस बन गया है। p z और लेस की जगह f लिख दो। अब किसका किसके अंडर देखेंगे? अब देखेंगे 2.0 का, जो टेबल मैं यहां देख रही थी वो अब देखेंगे, बिकॉज 2 कैन बी रिटन एज 2.0 का 0.00 में। ओ गॉड, अब देखेंगे वो वैल्यू जो मैंने पहले देख ली थी। अब 1 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अभी तक बोर्ड्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऐसे क्वेश्चन आए हैं। हाँ, बच्चे को ग्रेटर और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ग्रेटर और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट, कि चाहे नेगेटिव हो या ग्रेटर हो, लेस में कन्वर्ट किया जाता है। अब आगे के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आपको कल के 5 की तरह नजर आएंगे, और किसी भी बच्चे का हाथ नहीं रुकेगा। शायद आपने नेक्स्ट भी मुझसे पहले कर लिया होगा। प्रोबेबिलिटी उन बच्चों की जिनका वेट 48 और 56 के बीच में है, 48 और 56 के बीच में है। अच्छा, आप ना z यहां भी बना सकते हो, और आप z यहां भी बना सकते हो कि 48 की जगह 48 की z की वैल्यू आ जाएगी, x z बन जाएगा। 56 की जगह 56 की z की वैल्यू आ जाएगी। और आप अलग से भी निकाल सके दिखा सकते हो, आप फेयर में क्वेश्चन के अंदर भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। किस किस के बीच में है z? ये भी ओरल कैलकुलेशन। 3। यस, क्या सीखा था? प्रोबेबिलिटी क्या सीखा था? f ये वाला नंबर माइनस f इधर वाला नंबर। आ गया यार? क्या सीखा था कल बीच में? -1 3 ये वाला एरिया चाहिए मुझे। क्या सीखा था? 3 से लेस वाले की लेस वाला एरिया, -1 से लेस वाला एरिया, क्योंकि ये अप टू इंफिनिटी जाएगा। 3 से लेस वाले एरिया में से -1 से लेस वाला एरिया उड़ा दो, और लेस में ही तो कैपिटल F लगता है। अब F माइनस जेड क्या सीखा था आपने? 1 माइनस एफ जेड। अब आप F3 पीछे से निकाल लो। 3.0 का 0.00 के अंडर, 3.0 का, मैं बुक में से लिख रही हूं, आप बताइएगा आपका और बुक का मैच हो रहा है क्या? ये वैल्यू
ल्यूज बुक में है। तो ये देखो 9th के तीनों पार्ट कितना इजीली हो गए, कल के एग्जाम्पल 5 की तरह। एग्जाम्पल 5 में मार्क्स थे, एग्जाम्पल 9 में वेट है। 5 and 9 एग्जैक्टली सेम। 5 and 9 एग्जैक्टली सेम। अब मुझे एग्जाम्पल 10 करके दिखा दो तो मैं भी हैप्पी हैप्पी हो जाऊंगी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आज तीसरा दिन है और बच्चों को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। एग्जाम्पल 10 करके दिखा दो, सॉल्यूशन छुपा के मैं भी करूंगी बोर्ड पर। मैं भी करूंगी बोर्ड पर। हिमांशी, तीनों में कुछ पूछना है? कल आप ऑनलाइन पे समझ आए थे सारे एग्जाम्पल, तो ये बिल्कुल एग्जाम्पल 5 की तरह किया, कुछ भी नया नहीं था। एग्जाम्पल 8 जैसा कल एक बार पक्का जरूर एक्सरसाइज में से ढूंढ कर करने वाले हैं हम लोग, और बाकी टाइम में वी विल स्टार्ट द रिवीजन फॉर हाफ ईयरली एग्जाम। और कल वोटिंग कर लेंगे सबसे पहले कौन से चैप्टर का रिवीजन करना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 10, फिर दोबारा फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर। अब तो बेटे आप लोग हैबिचुअल हो गए होंगे कि मैम नंबर ऑफ पैकेट, नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वर्कर, ये चीजें प्रोबेबिलिटी के बाद निकलती हैं। प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, टोटल नंबर ऑफ पैकेट। पहले तो प्रोबेबिलिटी ही निकालनी है, बाद में टोटल से मल्टीप्लाई होता है और नंबर आ जाता है। उन वर्कर्स का नंबर बताइए जिनकी सैलरी, अच्छा ओके, ट्विस्ट, इस बार दे दिया 668 वर्कर्स की सैलरी 3325 से कम है, टोटल नंबर बताइए। लो भाई, यहां जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो लिख देंगे। ये जो फेवरेबल हम निकालते थे वो इस बार दे दिया, उल्टा हो गया। हर बार टोटल देते थे 10,000 टोटल देते थे, और प्रोबेबिलिटी और टोटल मल्टीप्लाई करके आप न्यूमिरेटर फेवरेबल निकालते थे। आज फेवरेबल दे दिया, 668 की वर्कर्स की सैलरी इतने से कम है और टोटल वर्कर मांगे हैं। कोई बात नहीं, अब भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है वर्कर्स जिनकी सैलरी 325 से लेस हो। जेड में कन्वर्ट करके दे दो, 3325। म्यू ढूंढो क्वेश्चन में, मीन सैलरी 4000। सिग्मा ढूंढो क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड डेविएशन 450। कन्वर्ट कैपिटल X 3325 इन द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कैपिटल Z। क्या आया? 1.5 माइनस 1.5। वेरी गुड। चलिए भाई, Z है, लेस है, प्रोबेबिलिटी है, कैपिटल F में कन्वर्ट कर दो, और F माइनस Z तुमने सीख रखा है, माइनस FZ। अब नहीं करूंगी वो गलती। 1.5 का 0.00, अरे ये तो वही है 0.9938, 9332। वहां क्या फर्क था? 1.2 था वहां, नहीं 2.1 क्या था वहां, 2.5 था वहां, यहाँ 1.5 है। 0.9332
0.0668। चलो भाई, अब नाउ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू जिन वर्कर्स की सैलरी इससे कम है अपॉन टोटल वर्कर्स। हर क्वेश्चन में टोटल वर्कर दिए थे, फेवरेबल पूछे थे, आज फेवरेबल दे रखे हैं, टोटल पूछे हैं। तो ये क्वेश्चन को कितना भी ट्विस्ट कर दें, यदि तुमने बेसिक्स कर लिए तो तुम्हारे नंबर कौन कम कर सकता है। तो टोटल वर्कर फैक्ट्री में थे 10,000। यदि तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हें कौन हिला देगा तुम्हारे नंबर्स को। क्वेश्चन को कितना भी ट्विस्ट करके दे दें। पंद्रह एनुअल में, हाफ ईयरली में तो ज्यादा की आएगी, क्योंकि हाफ ईयरली में आधे सिलेबस को 80 में कन्वर्ट करना है, तो हाफ ईयरली में ज्यादा मार्क्स की आएगी, एनुअल में 15, केवल 15 है ना। जिनका टारगेट होता है कि बस किसी तरह 80 में से 50-60 आ जाए, जिनसे मैथ्स बिल्कुल नहीं होती, तो वो कैलकुलस को बहुत कम करते हैं। बट जो 80 आउट ऑफ 80 के पैशनेट बच्चे हैं, उन्हें तो एक एक टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी 80 आउट ऑफ 80 का कभी हम सपना देख सकते हैं। फिर दोबारा क्वेश्चन बेटा एग्जाम्पल 8 से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता आ गया। प्रोबेबिलिटी पता है, टेबल में से Z ढूंढना होगा। कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे, एग्जाम्पल 11 भी करेंगे। शौर्य, आपके हाफ ईयरली में प्रोबेबिलिटी है, आपको नॉर्मल में दिक्कत आ रही है या समझ आ रहा है। क्वेश्चन अधिकतर इस तरह के आते हैं जिसमें Z पता हो, प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। ओके मैम। मीन 10, स्टैंडर्ड डेविएशन 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिटवीन 10 एंड x इज 0.4772। फिर दोबारा बेटा प्रोबेबिलिटी दे दी और ये स्मॉल x पूछ लिया, फिर दोबारा प्रोबेबिलिटी दे दी और स्मॉल x पूछ लिया। चलो भाई, टेबल तो तब तक नहीं यूज हो सकती जब तक ये दोनों x z में कन्वर्ट ना हो जाए। 10 माइनस 10 अपॉन सिग्मा, 10 माइनस स्मॉल x अपॉन सिग्मा, गलत, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 0.4772। जीरो, ये हो चुका है जीरो और ये कन्वर्ट हो चुका है जेड में, ये दोनों जेड में कन्वर्ट हो चुके हैं। चलो कैसे लिखते हो आप इसको, f दूसरे वाला नंबर माइनस f पहले वाला नंबर, और ये कल यूज हुआ था एक जगह f0। वेरी गुड, f0 का मतलब होता है आधा एरिया, आधा एरिया, और आधा एरिया होता है 0.5, क्योंकि पूरा एरिया होता है 1। अरे ये तो एग्जाम्पल 8 से इजी रहा भाई, 0.5 उधर ऐड कर दो और बस इसको टेबल में देख लो, और 0.4 है नेगेटिव वाली टेबल में मिलेगा, मिलता रहे नेगेटिव वाली टेबल में, दोनों f कंपेयर कर देंगे और स्मॉल x आ जाएगा। कहां पे बेटा, और 9772 तो अभी कहीं यूज हुआ था क्या, अच्छा 9332 था, f2 है ये, ओके, -2 होगा, नहीं 9 है, सॉरी 9 तो कहां मिलेगा, पॉजिटिव वाली टेबल पे। 0.5 से बड़ी प्रोबेबिलिटी सारी पॉजिटिव वाली टेबल पे है, 706 पर।
ये F2 राधिका ने ढूंढ दिया कि ये F2 है, इन दोनों को कंपेयर कर लो, आ गया स्मॉल x। ये तो एग्जाम्पल 8 से, क्योंकि ना इसमें ग्रेटर का पंगा है, ना कोई पंगा पड़ा, और ना दो इक्वेशन बनानी पड़ी, तो बस इस प्रोबेबिलिटी को f में कन्वर्ट किया, बस ये। और ये भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें टेबल देखनी बहुत अच्छे से आ गई। प्रोबेबिलिटी को f में कन्वर्ट करना लेस में हमें आता ही है, हम कर क्या रहे हैं 3 दिन से, है ना। अब ये लोग ऑन है, अब ये लोग ऑनलाइन है, इनके फेस एक्सप्रेशन में कैसे देखूं। नेक्स्ट बैच, आप दोनों अपने फेस एक्सप्रेशन से बता दो। एग्जाम्पल 11 तो इजी लगा, थोड़ा सा बच्चे का फेस देख के आइडिया हो जाता है कि सिर के ऊपर से जा रहा है क्या। अब देखो, एग्जाम्पल 12 सीबीएसई 2022, ब्रैकेट में दे रखी है वैल्यू। अब तुम्हें क्वेश्चन को जो वैल्यू दे रखी है उसके रूप में ढालना होगा। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, जो क्वेश्चन में टेबल में वैल्यू दे रखी है ब्रैकेट में, तुम्हारे क्वेश्चन को इस रूप में ढालना होगा कि ये वैल्यू यूज की जा सके। टेबल, अब आप कहोगे कि मैम यदि टेबल देख लें तो जल्दी हो जाएगा, टेबल देंगे ही नहीं वो, जब वैल्यू दे दी फिर क्यों टेबल देंगे। तो जरा एग्जाम्पल 12 ध्यान से सुनना, सीबीएसई 2022 टर्म 1, इन्होंने जो वैल्यू दी है पहले मैं वो लिख लूं। इन्होंने वैल्यू दी है 0 और 1.55 के बीच की, इन्होंने ये वाला एरिया दिया है। अब मैं अपने क्वेश्चन को इस एरिया में कन्वर्ट करूंगी, जिससे मैं इनकी दी हुई वैल्यू यूज कर लूं। इन्होंने ये वाला एरिया दिया है, एंड एरिया इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। चलो अब देखते हैं मांगा क्या है। टेलीफोन कॉल्स 3 बजे से 4 बजे तक के बीच में, मीन 352, स्टैंडर्ड डेविएशन 31। तो बताइए परसेंटेज ऑफ टाइम, यानी प्रोबेबिलिटी को बेटा परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, कंफ्यूज मत हो जाना, परसेंटेज मांग रहे हैं क्या फर्क पड़ गया, प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। टेलीफोन कॉल 400 से ज्यादा, ये मांगा है बेटा 400 से ज्यादा। चलो इस 400 को जेड में कन्वर्ट करवा दो, इस 400 को जेड में कन्वर्ट करवा दो। वन पॉइंट फाइव फाइव 1.55। अब ग्रेटर को लेस में कन्वर्ट करवा दो, ग्रेटर को लेस में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन 1.55। अब इसको क्या लिख सकते हैं, f 1.55। यानी मुझे जरूरत है इस पूरे एरिया की, मुझे जरूरत है इस पूरे एरिया की, f 1.55 दे रखा है ये एरिया। बोलो, बहुत इजी है, दे रखा है ये एरिया, मुझे जरूरत है इस एरिया की। 1 माइनस, मुझे ये पूरा एरिया चाहिए, दे रखा है ये एरिया, कैसे यूज करूं, 0.4394। इसको, इस बॉक्स को क्या लिख दूं, इस पूरे एरिया को क्या लिख दूं, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। अरे मुझे ये एरिया चाहिए बेटा 1.55 से माइनस इंफिनिटी तक, तो मैं इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेती हूँ। ये वाला 0 से इधर वाला मुझे पता है, प्लस ये वाला इन्होंने दे रखा है। हो गया, ये टेबल यूज करनी जरूरी थी, ये मेरे को पीछे टेबल खोलना अलाउड नहीं है। मुझे क्या चाहिए, 1.55 से लेफ्ट का सारा चाहिए, तो 0 तक का मुझे पता है, 0 के बाद का इन्होंने दे दिया। तो ये डायग्राम बना के करोगे ना तुम क्वेश्चन, कभी गलत नहीं हो सकता, नेवर। इनका तरीका अलग है, इनका तरीका भी एक्सप्लेन करती हूँ, चलो आ जाओ। सेकंड मेथड,
इनका तरीका एक्सप्लेन करती हूँ। इनके तरीके से डायग्राम बनाओ। मुझे क्या चाहिए? 1.5 से बड़ा बड़ा चाहिए मुझे। z ग्रेटर देन 1.55, मुझे ये एरिया चाहिए और इन्होंने ये एरिया दे रखा है। तो मैं इससे डायरेक्ट ही आंसर पे आ गई, डायरेक्ट आंसर पे आ गई। मुझे दे रखा है ये, मुझे चाहिए ये, तो मैं इस आधे एरिया में से 0.5 में से ये वाला एरिया माइनस कर दूंगी, तो ये ग्रेटर का एरिया आ गया, z ग्रेटर। लेस में कन्वर्ट ही नहीं किया, लेस में कन्वर्ट ही नहीं किया। 1.55 से ग्रेटर ये वाला चाहिए। क्वेश्चन में ये दे रखा है, मुझे 0 से उधर का पता है 0.5 है, 0.5 में से मैंने गिवन उड़ा दिया, ये शेडेड आ गया। मेथड 2, कैसे भी दिमाग चला लो, घूम फिर के सुई वहीं आ गई कि मैम डायग्राम की नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को लेस में क्या, नेगेटिव क्या, ग्रेटर क्या, किसी भी टर्म्स में आ जाए क्वेश्चन, हर क्वेश्चन हिला देंगे नॉर्मल का। देखो दो मेथड, समझो दोनों मेथड। कल 9.6 के भी डाउट्स लेके आइएगा, जो एमसीक्यू करेंगे वो एमसीक्यू के डाउट्स लेके आना।